तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश दिल्ली से चल करके झारखंड रांची यानी बिरसा मुंडा जी के धरती झारखंड और उसकी राजधानी रांची में पहुंचा हूं। और आवाज भारत की पूरी टीम रांची पहुंची है। और रांची में बामसेव की तरफ से 21, 22, 23 यानी आज 21 तारीख है। आज से 3 दिन का बामसेव के द्वारा अधिवेशन का शुरुआत हो चुका है। और अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पे आए हुए हैं बामसेव में। और जो भी कैडर दिया जाएगा काफी ध्यान पूर्वक उस कैडर को सुना जाता है और उसको अमल किया जाता है। बता देना चाहता हूँ आज 21 तारीख है और जो कि धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150 जयंती वर्ष को समर्पित करता है। और उसके उपलक्ष्य में बामसेव की तरफ से 21, 22, 23 तारीख का अधिवेशन है। जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे वो तेजिंदर सिंह झल्ली जी हैं, जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेव और संस्थापक भी रहे हैं पैगाम के। और अध्यक्षता जो अतरवीर सिंह जी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बामसेव के। उनकी अध्यक्षता में ये 3 दिवसीय ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। जैसे कि मेरे पीछे दिखा सकता हूँ कि ये केंद्रीय कार्यालय यहाँ पे मुख्य द्वार पे बनाया गया है और स्वागत कक्ष बनाया गया है। अभी जितने भी आगंतुक हैं, जितने भी मेहमान हैं, यहाँ पे उपस्थित थिरकस कर रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। और बस कुछ ही क्षणों में यह कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। है कि पहला जो सत्र होगा उसमें जो विषय है बिरसा मुंडा एवं फुले अम्बेडकरी विचारधारा से आदिवासी समुदाय का समग्र विकास संभव है या नहीं, इस पे आज ये कैडर पूरा चलने वाला है, जिसमें मंच संचालन करेंगे मिश्री लाल जी, जो कि राष्ट्रीय सचिव बामसेव के हैं। और स्वागत प्रस्तावना के रूप में लखन पावन जी हैं, जो कि बामसेव कपूरथला पंजाब से हैं। और उद्घाटन जो करता है, जो उद्घाटन होगा वो तेजिंदर सिंह झल्ली, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेव और संस्थापक रहे हैं। और अध्यक्षता अतरवीर सिंह जी के समक्ष होगा। और उसके बाद बीच में भोजन काल का एक छोटा सा अवकाश होगा। उसके बाद विषय, फिर प्रस्तावना, फिर ब्रह्मपाल सिंह जी होंगे, और जो कि प्रदेशाध्यक्ष बामसेव पंजाब से है। मुख्य अतिथि के रूप में अरुण कुमार गुप्ता जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष अर्जक संघ बिहार। और मुख्य वक्ता है दुर्गा मुंडा, जो सेवानिवृत्त वन विभाग झारखंड से है। वक्तागण में है रामलाल राम, सेवानिवृत्त डीएसपी झारखंड से हैं। तुलसी महतो हैं जो कि, और समर बहादुर राव जी हैं, प्रदेश महासचिव बामसेव। और डीवी खंडागड़े जी हैं, बामसेव महाराष्ट्र से आते हैं। और इस तरीके से मतलब कि ये तीनों दिन का जो कार्यक्रम है चलता रहेगा, विस्तार पूर्वक चलता रहेगा। और तीनों दिन के कवरेज के लिए आप बने रहे आवाज भारत पे और द भोजन टॉप पे। और जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी उपस्थित अतिथिगण हैं, उनसे हम बारी बारी से हम बात करेंगे। और अभी हम चलेंगे अतरवीर जी के पास भी चलेंगे। सर आप भी बताइए, इधर आइए। मैं कैप्टन राजनारायण सिंह, मैं उत्तर प्रदेश नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट से हूँ। और मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद में बामसेव में अपना पूर्णकालिक रूप से सेवा कर रहा हूँ। चलिए अभी हम लोगों से बात करेंगे। अभी परिचय लोगों का हो चुका है। आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। मैं बामसेव का सीएससी का मेंबर हूँ। अच्छा। और सक्रिय सदस्य हूँ। बाबूजी अब थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि अभी किन किन प्रांतों के लोग यहाँ पे सहभागिता होगी? यहाँ पर करीब उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग हैं, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, और आपके दिल्ली के हैं। और जिस स्थान पर हो रहा है झारखंड से, छत्तीसगढ़ के मिलेंगे, राजस्थान के मिलेंगे, ये मुंबई साइड से हैं, गुजरात से है, महाराष्ट्र से हैं। चलिए
सर आज का जो सब्जेक्ट होगा वो काफी गंभीर सब्जेक्ट है, जो कि बिरसा मुंडा और अम्बेडकरी मतलब फुले जी के बारे में मतलब ये है। तो क्या लग रहा है कि मतलब कि इसमें जो अभी जो बामसेफ की तरफ से जो सब्जेक्ट दिए जाते हैं, क्या उसी सब्जेक्ट पे ही मतलब कि पूरा सत्र होता है? उसी सब्जेक्ट पर पूरा सत्र होता है। अच्छा, हाँ, जो कोई इधर उधर से कोई नहीं इधर उधर से कुछ हम्म, उसी सब्जेक्ट पर बोलते हैं। हम्म, जो भी भुगता है हम्म। वो इधर से उधर से कोई नहीं बोलता। चलिए, एक नियम है, काफी डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन क्यों नहीं होता, क्योंकि ये एक मतलब कि बामसेफ की एक पहचान है कि जो सब्जेक्ट दिया जाता है उसी सब्जेक्ट से ही रिलेटेड जितने भी वक्तागण होंगे उस पर बात करेंगे। और हम मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जितने भी दर्शक हैं कि एक पुस्तक है यहाँ पर, जो कि डॉक्टर बाबा साहब आंदोलन और अछूतों का आंदोलन। ये बाबा साहब का आंदोलन और अछूतों का आंदोलन, ये काफी मोटी किताब है। और इसके विषय में हम बात करेंगे कि ये जो किसके द्वारा लिखा। बाबूजी, आप लिख रहे हैं क्या किताब? ये किताब हमने नहीं लिखी, लेकिन बाबा साहब का जो पूरा जीवन का जो संघर्ष है, उन किन किन परिस्थितियों से वो गुजरे, उनका एक ही मिशन था बाबा साहब का, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। भारत देश में जो जिसकी कमी है, आज भी यहाँ पे भी समतावादी व्यवस्था कायम है, उसको दूर करने के लिए बराबर लड़ते रहे। उन्होंने केवल अछूतों के लिए ही काम नहीं किया जैसा कि भ्रम फैलाया जाता है, उन्होंने पूरे समाज को में समता, स्वतंत्रता और बंधुता फैलाने का काम किया। महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम किया। आज बड़े बड़े पदों पे जो महिलाएं हैं वो केवल और केवल बाबा साहब की देन है, जिसके कारण से आज उच्च से उच्च पदों पर काम कर रही है। बाबा साहब की जो भी संघर्ष जीवनी रही है वो 1915 से 1956 तक की, वो सारी चीजें इस पुस्तक में दर्शाई गई है। और ये पुस्तक काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और जिन जिन साथियों को अगर चाहिए तो हम बात करेंगे कहाँ से ये अवेलेबल हो सकता है, कैसे अवेलेबल हो सकता है। अगर ये इस किताब को कोई लेना चाहे तो कैसे वो ये प्राप्त करे घर बैठे। सर इस पुस्तक के बारे में थोड़ा। ये पुस्तक, इसमें जो है बाबा साहब का जो संघर्ष है 1915 से लेकर 1956 का जो संघर्ष है, और उस समय का जो मीडिया था वो क्या कह रहा था, बाबा साहब क्या कर रहे थे, उनका पूरा निचोड़ इस बुक्स में है। और ये बुक्स अलीगढ़ से मानवर AR अकेला जी हैं जिन्होंने इसको पब्लिश किया हुआ है, और इस पुस्तक की कीमत 500 रुपये है। तो ये पुस्तक हम यहाँ 450 रुपये में दे रहे हैं। और ये साहित्य सदन आनंदगढ़ है, वो उधर अलीगढ़ में है, वहाँ से मिलती हैं। आप बाई पोस्ट भी मंगा सकते हैं इसको। ये बाबा साहब के जीवन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और उस टाइम क्या क्या गतिविधियां थी, हमारे क्या क्या एजुटेशन थे, उसमें सारा कुछ दर्शाया गया है। तो ये जो बाबा साहब का जो कई बार जो नाम लेकर के संसद में बोला जाता है, और अमित शाह जी वो दूसरा रूप दे जाते हैं कि अगर इतना संघर्ष, अगर भगवान का नाम लेते तो शायद भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। इस पे काफी बवाल छिड़ा हुआ है, और उस पर भी हम लोगों से हम प्रतिक्रिया लेंगे कि जो बाबा साहब इतना रटते हो, अगर इतना आप लोग रटोगे भगवान भी दर्शन दे जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो अमित शाह जी ने बोला है, शब्द जो बोला है, बाबा साहब का अपमान किया है, ये इसमें उसकी गलती नहीं है कोई, क्योंकि वो जिस परिवार से बिलोंग करता है, संघ परिवार से बिलोंग करता है, संघ परिवार ने हमेशा से बाबा साहब का विरोध किया है, हमेशा से। जबकि वो जिसको वो हीरो मानता है अपना, सावरकर को, वो एक बंदा पेंशन लेता रहा अंग्रेजों से और देश में मुखबरी का काम करता रहा, और उस आदमी को ये हीरो मानता है। तो ऐसे आदमी को हीरो मानने वाला आदमी बाबा साहब की कैसे कदर कर सकता है? लेकिन अब समय कुछ ऐसा आ गया है, इन्होंने साम दाम दंड भेद करके सत्ता पे काबिज हो गए हैं, और वो लगातार बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज हमारा इतना जागृत हो गया है कि इस अपमान को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज आप देख रहे हो, रोड में, गांव में, गली में, सब जगह उसका विरोध हो रहा है। उसको जूते मारे जा रहे हैं, उसका पुतला जलाया जा रहा है। और एक छोटी सी मांग है, कोई बड़ी नहीं है कि भाई माफी मांग ले। माफी मांग ले, नहीं तो आगे चल के पता नहीं और क्या होगा। नहीं, माफी मांगना तो वो फितरत में है। माफी भी मांग लेते हैं, मगर आप देख रहे हैं ना देश में क्या चल रहा है। अगर बाबा साहब की अगर जरा से भी अगर गर्दन तोड़ दी जाती है,
अगर हाथ तोड़ दिया जाता है, ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए तो मतलब कि ये वो है ना, हाँ बहुत बड़ी बात होगी, मगर इनके लिए तो छोटी बात है ये सब हाँ। करना। उसके बाद सोशल मीडिया पे आकर के प्रेस के सामने आकर के माफी मांग लेना तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तो नहीं। कम से कम इसका कानूनी भी प्रावधान वो तो एजुकेशन लगातार चलना ही चलना है। माफी मांगने से ये होगा भाई थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन माफ नहीं किया जा सकता इसको। जिस तरह का इसने वक्तव्य दिया है वो माफी के लायक नहीं है। आज समाज हमारा जागृत हो रहा है और जाग भी चुका है। आप देख लो गली गली हर शहर में उसके पुतले फूके जा रहे हैं और इसको सही माने में तो कोई इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज की ये डिमांड है, मांग रही है भाई इसे इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ये इस्तीफा नहीं देगा तो फिर भी हमारा समाज इसके लिए संघर्ष करेगा ही करेगा। देखिए ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है कि इस्तीफा की मांग हो रही है पूरे देश में। जितने भी बहुजन समाज है वो रास्तों पर निकल चुका है और मांग की जा रही है कि जिस प्रकार से जो अभद्र जो टिप्पणी की गई है बाबा साहब के ऊपर, जो अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री कहे जाते हैं, उनके द्वारा जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, कम से कम वो इस्तीफा दे। आपको दिखा देना चाहता हूँ ये बाम सेम का ये मंच है और तो ये इस प्रथम सत्र का जो शुरुआत है अब से कुछ ही क्षण में होने वाला है। बामसेफ राष्ट्रीय अधिवेशन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में ये दिनांक 21, 22, 23 यानी आज से ये प्रथम सत्र स्टार्ट होने जा रहा है। और जैसे कि मैंने दिखा दिया कि पहले ही जो ज्योतिबा फुले जी की जो प्रतिमा है और साथ में जो बाबा साहब की जो प्रतिमा है इस प्रकार से दर्शाई गई है और हॉल काफ़ी बड़ा है। और जैसे कि मैंने लोगों से बात किया, जानकारी जो ली है, कई स्टेट से लोग यहाँ पे थिरकस करने वाले हैं और थिरकस कर रहे हैं, आ चुके हैं। और मैं ये पंक्तिबद्ध में जो कुर्सियाँ बिछाई गई हैं वो मैं दिखा देना चाहता हूँ। साथ में हमारे बीच में हैं बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अतरवीर सिंह जी भी। उनसे थोड़ा सा आज के विषय में क्या होने वाला है पूरे शाम तक उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में और आज के सब्जेक्ट के बारे में। अभी जो हमारा 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन बिरसा मुंडा की धरती रांची में होने जा रहा है, ये बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष को समर्पित है। इसलिए हमने 150वीं जयंती को लेकर के ही रांची में बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन डिजाइन किया है। हम देश को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये बिरसा मुंडा की विरासत और फुले अम्बेडकर की विरासत दोनों एक ही विरासत हैं। और अगर इस देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का समाज का निर्माण करना है तो ये दोनों को ही समाज में स्थापित करना होगा। आज हम रांची में 3 दिन आज से लगातार हम यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है। हम अलग अलग विषयों पर अलग अलग सेशन में हमारे अलग अलग बुद्धिजीवी साथी संबोधित करेंगे। पूरे देश के डेलीगेट साथी हमारे आए हुए हैं। अभी कुछ ही देर में ये प्रोग्राम हमारा शुरू होगा। अलग अलग विषय हैं, इनके ऊपर भी हम इनको अवगत करा देंगे। लेकिन साथियों, मेन है हमारा इस देश में फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी के बेस एक समाज का निर्माण करना जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर टिकी हो। थैंक यू। सर, एक तरफ आप जो सबको एक धागे में पिरोना चाहते हैं, एक माले में इस समाज को पिरोना चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ इस प्रकार के जो अभद्र तरीके से जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भी संसद भवन में अमित शाह ने ऐसे कहा है, तो क्या इस विषय को लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, जो अभी संसद में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो बोला है वो बहुत ही अपमानजनक है, अशोभनीय है। लेकिन ये जो उनकी मानसिकता को दर्शाता है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के लागू होने की वजह से वो हमारे सामने वो अलग अलग चेहरे तो लगा सकते हैं, झोपड़ियों में बैठ कर के हमारे घरों में खाना तो खा सकते हैं, लेकिन हमें इससे पता लगता है कि उनकी जो मानसिक जो सोच है वो आज भी मनुस्मृति के हिसाब से ही उनका जो मानसिक स्तर बना हुआ है। आज भी उनकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं है। चाहे भले ही वो हमारे बहुत सारे MLAs, MPs उनकी पार्टी के बैठे हुए हैं उनके साथ। मुझे आज उस घटना को लेकर के एक घटना याद आती है जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 15 अक्टूबर 1956 में जब वो
चंद्रपुर की धरती पर बौद्ध दीक्षा समारोह के बाद लौट के नागपुर में संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि आप लोगों को राजनीति प्यारी लगती होगी, लेकिन मुझे धर्म प्यारा है। लेकिन इस राजनीति में जो इसमें आप राजनीति करना चाहते हैं, ये राजनीतिक जो अधिकार मैंने बड़े ही कांग्रेस और गांधी के साथ, अपने विरोधियों के साथ बड़े ही लड़ करके बड़ी मुसीबतों के साथ लिए हैं। लेकिन क्योंकि मैं चाहता था कि इस देश में सेपरेट इलेक्टोरेट हो, लेकिन गांधी और कांग्रेस अड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे करके जॉइंट इलेक्टोरेट हमें दिया। लेकिन इससे मैं देख रहा हूं, मेरा जो अनुभव है अभी राजनीति में, इससे जो हमारे रिजर्व सीटों पर एससी और एसटी के जो विधानसभाओं में और लोकसभा में जो सदस्य चुन करके जाते हैं, वो जाने से पहले अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांध कर जाते हैं। और इस तरह से मैं देख रहा हूं राजनीति में बहुत बड़े गधों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो वो आज मुझे घटना याद आ रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आशंका व्यक्त की थी। आज मैं देख रहा हूं जो लोग एमएलए या एमपी जिस पार्टी के लिए बैठे हैं, अगर वो उनकी मनुस्मृति पे चलने वाली ब्राह्मणवादी पार्टी के सदस्य हैं, तो वो उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। भले ही वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ कुछ भी बोल दे, लेकिन वो नहीं बोल सकते। इस तरह से आज राजनीति में जो स्वरूप है, वो एक बहुत बड़ा एक भीड़ इकट्ठी हो गई है, गधों की भीड़ और इकट्ठी हो रही है। लेकिन साथ ही हमें एक भी उम्मीद भी है साथियों, कि जो आज फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी की विचारधारा समाज में सरफेस पे आई है, उससे राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके भी कोई न कोई कान खड़े हो रहे हैं और वो भी उस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आने वाला जो भविष्य है वो फुले अम्बेडकरी विचारधारा का है। अम्बेडकर के खिलाफ ये जो मर्जी बोल रहे हैं, लेकिन अम्बेडकर जिंदा दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ रहे हैं। और ये भारत आज नहीं कल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी के विचारों का भारत बनेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमें ये जरूर एहसास करना चाहिए, फुले ने कहा था ये लड़ाई सेठ जी भट्ट जी वर्सेस शूद्रा अतिशूद्रा की है। सेठ जी भट्ट जी हमारा कितने भी अच्छा करे आ जाए, लेकिन वो हमारा स्वाभाविक दुश्मन है। और जो शूद्रा अतिशूद्रा हैं, ये हमारे स्वाभाविक दोस्त हैं। साथियों, यही हमारे लिए मैसेज है कि ये सेठ जी भट्ट जी कितने भी अच्छे हमारे झोंपड़ियों में बैठ करके खाना खा लें, लेकिन ये हमारे स्वाभाविक दुश्मन है। इनकी मानसिकता हमारे प्रति ऐसी ही रहेगी। ये हमारे सामने एक सिंबल है अमित शाह का स्टेटमेंट। चलिए कुछ स्टेटमेंट है, मैं महिलाओं से भी मैं बात करना चाहूँगा कि बाबा साहब को जानती हैं नहीं जानती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा जो देश में है, इस टिप्पणी से काफ़ी लोग इससे आहत हुए हैं। जितना भी बहुजन समाज है, वो पूरा का पूरा बहुजन समाज इससे आहत है कि किस प्रकार से अमित शाह जी ने इस प्रकार का, वो भी सदन में ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। कुछ महिलाओं से भी हम बात करेंगे कि बाबा साहब के बारे में कितना वो जानती हैं, बाबा साहब के जो आइडियोलॉजी है वो उस पर कितना काम करते हैं। क्योंकि बार बार नाम लेते हैं बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, तो इनके जीवन में कितना बड़ा कार्य हुआ है। और बार बार भगवान का नाम लेने पे वो उससे क्या मतलब कि होता है। तो हम चलते हैं। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से आया। महाराष्ट्र से आए हो, अच्छा, बहुत दूर से मतलब कि झारखंड में आए। झारखंड में आए, महाराष्ट्र। बाबा साहब, उनको बताना है बाबा साहब का काम बहुत महान हुए और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करे उन्होंने। और हजारों साल महिला पर बहुत अत्याचार होता था, फिर भगवान के आगे बाबा साहब, भगवान से भी आगे भगवान से भी ना आगे बाबा साहब हमारे। और महिला के लिए बहुत काम किया बाबा साहब ने। हम उनको भगवान मानते हैं, किसको भगवान हम मानेंगे नहीं और मानते भी नहीं। बहुत अच्छा। उनका हजार बार हम आप अपना नाम बताइए। मैं छाया कामली हूँ, औरंगाबाद से आई हूँ, महाराष्ट्र से। बाबा साहब का नाम हम हजार बार लेंगे, हमारे वो बहुत बड़े महान है। महान है। आप जानते हैं बाबा साहब? बाबा साहब बहुत बड़े आदमी है, बहुत अच्छे है, बहुत कुछ किया है महिला के लिए। हाँ, हम भी औरंगाबाद से है, महाराष्ट्र। तो आप लोग भगवान को नहीं मानती? हिंदू देवता नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते? नहीं मानते बाबा साहब को मानते? हाँ, बाबा साहब। देखिए, ये महिलाएं हैं, ये वो जागरूक महिलाएं हैं। मैं दिखा देना चाहता हूं कि अभी कार्यक्रम की शुरुआत भी नहीं हुई है, मगर
कहीं न कहीं ये महिलाओं ने पहले शिरकत किया है इस कार्यक्रम में, और कुछ पुरुषों से भी हम बात करेंगे। सर, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? अच्छा, पूरे फैमिली के साथ में आए हैं क्या? हाँ, फैमिली फ्रेंड के साथ आए। अच्छा अच्छा अच्छा। आप भगवान का नाम नहीं लेते हो? नहीं, भगवान बाबा साहब से, भगवान से बढ़कर भी बाबा साहब है। अच्छा। हाँ, भगवान को नहीं मानते हम। अच्छा। चलिए, आप लोग भगवान को मानते हो, बाबा साहब को? नहीं, भगवान को तो मानते नहीं, बाबा साहब को मानते हो, फुले को मानते हैं। अच्छा। हाँ। और बाबा साहब और फुले का जो कारवा है उसे आगे बढ़ाने के लिए हम इधर आए हैं। अभी जो भी विचार समाज में आवश्यक है उसके बारे में लोग तो सोचते नहीं है, और धर्म के बारे में सब इधर उधर अपने को बांटने में लगे हुए। इसलिए हम इस माध्यम से, फुले के विचार के माध्यम से, बाबा साहब के विचार के माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहते हैं, और इस कारवा को आगे बढ़ाकर सभी लोगों को इस फुले और बाबा साहब का जो विचार है इसको आगे बढ़ाने के लिए इधर बामसेब का एडमिशन। बाबा साहब को मानते हैं, भगवान जी को मानते हो? बाबा साहब भगवान के बाप है, अरे बाबा, क्योंकि सारे भगवानों को उन्होंने गाड़ कर हमें जीवन दान दिया है। इस भारत के 85% लोगों को जीवन दान दिया है, इसलिए हमें कोई 33 करोड़ भगवान से भी ऊंचे। अरे, देश के जिम्मेदार पर्सन बोलते हैं अमित शाह की, मतलब कि अगर जितने बार भगवान का नाम लिया होते तो भगवान आपके सामने प्रकट हो जाते। ऐसा कभी हुआ है? अच्छा। अभी तक कभी हुआ है? कभी दिखा है किसी को भगवान? कभी आया है कोई कि यहाँ पर? हम हजारों सालों से जिंदगी जी रहे थे, गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, कोई भगवान को नहीं दिखा? तब कहाँ गए थे भगवान तुम्हारे? अगर होते तो आते ना। भगवान नहीं है, ये काल्पनिक बातें हैं, इसलिए हम ये काल्पनिक बातों को नहीं मानते। बाबा साहब ने हमें, क्या अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए, विश्व की माफी मांगनी चाहिए। वो गलत बात की है उन्होंने, साइंटिफिक इस पे टेम्परामेंट पे बात नहीं की है, एक कपोकल्पित बातें की है, ये गलत बात है। चलिए, ये अमित शाह, उन्हें माफी तो नहीं, इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, क्या वो घटने के विरुद्ध बात की है उन्होंने, हाँ। और सदन में बात की है, बाहर बात नहीं की, वो सदन में बात की है, इसलिए वो राज्य घटने के खिलाफ है। इससे जब सब SC ST OBC के जब मेंबर है पार्लियामेंट के 85 जो कुछ है, उन्होंने एक मिलकर सबके एक मांग करके ये अमित शाह जी को बोलना चाहिए कि आप माफी मांगो और इस्तीफा दे दो। माफी मांगो और इस्तीफा दे दो। आप कहाँ से हैं? अब मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से? हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? मैं DB खंडागड़े। अच्छा। चलिए, अभी हम बात करेंगे सबसे, तो काफी बड़ी बात हो जाएगी, काफी लंबी बात हो जाएगी, मगर ये है कि अभी इस पहले सत्र का जो शुरुआत है अब से कुछ ही क्षणों में होने वाला है, और जिस प्रकार से अमित शाह जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है कि अगर बाबा साहब का बार बार इतना नाम लेते हो, अगर इतना नाम अगर किसी भगवान का लेते तो शायद आपके सामने प्रकट हो जाते, मगर ये जागरूक जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग बैठे हुए हैं, जागरूक ये महिलाएं हैं और ये पुरुष हैं, और उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम भगवान का नाम लेते तो शायद उसी दलदल में होते, और कोई भगवान नहीं जो कि इस दलदल से पार कर सके। बस एक रहबर है जो कि हम लोगों के जो दाता हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान रचा, लिखा, और जिन्होंने इस समाज को नहीं, संपूर्ण समाज को उस दलदल से बाहर निकाला जो कि सदियों से वो गुलामी के रास्ते पे चल रहा था। और वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस की जो लड़ाई है, आप सत्ता में ही रह करके ही लड़ सकते हो। मैं संतोष कुमार अम्बेस, और भी खबरों के लिए बने रहें आवाज भारत पर, और भी लोगों से हम इस विषय पे हम बात करेंगे, काफी गहन बात करेंगे। जो देश का माहौल जो इस तरीके से बिगड़ चुका है कि एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाना और माफी मांग लेना, क्या ये कहीं की ये तूक होती है? वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।